क्या आप भी कंफ्यूज हैं योगा करें या जिम जाएं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। हेलो गाइस, दिस इज एकता एंड यू आर वाचिंग एक्टिव एकता। क्या आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पहले योगा करूं या फिर मेरे लिए जिम बेटर है या फिर फिटनेस सेंटर मुझे ज्वाइन करना चाहिए विच इज़ बेटर फॉर योर हेल्थ? चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो एज, यानी कि ओल्ड एज पीपल जो होते हैं उनके लिए तो जिम बिल्कुल नहीं बना है। वो जाके डायरेक्टली फर्स्ट डे से तो हैवी वेट जो है वो लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो ऑलरेडी डिप्लीट साइड पे होते हैं, इसीलिए उनको रेकमेंड नहीं कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो बच्चों के लिए भी ये रेकमेंडेड नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं योगा की, तो योगा कोई भी कर सकता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, कोई भी योगा परफॉर्म कर सकता है। किसी भी एज ग्रुप का इंसान जो है वो योगा आराम से कर सकता है। नंबर 2 पे आता है हमारा बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जिम जाने के बाद हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे जो है कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, कार्डियो वर्कआउट्स होते हैं, वेट लिफ्टिंग होता है, और इन सब की वजह से हमारी मसल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ योगा की, तो योगा स्पेशली आपका बेस्ड है स्ट्रेचिंग पे, जहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है मेनली स्ट्रेचिंग के लिए। तो योगा में आपकी जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, इसीलिए इंजरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। नंबर 3 पे हमारा है वीकनेस। अगर मैं बात करूँ जिम की, अगर हम जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद यानी कि वर्कआउट हमने 1-2 घंटे का वर्कआउट कर लिया और उसके आने के बाद हमारी मसल्स क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, और उससे रिकवर करने के लिए हमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन हमारी जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें हम रेस्ट नहीं कर पाते हैं। किसी को कॉलेज जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को बहुत सारे काम हैं। तो इस प्रकार से हम जो है उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं कि बॉडी को प्रॉपर्ली रेस्ट चाहिए होता है जिम के बाद, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं उसे रेस्ट, तो हमारी जो बॉडी है वो वीक फील करती है। और आपने देखा भी होगा कि जिम जाके आने के बाद लोग जो है थोड़ा सा थका थका महसूस करते हैं, थोड़ा सा टायर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं। बट ऑन अनदर साइड इफ आई टॉक अबाउट योगा, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आप योगा करने के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हैं और पूरे दिन के लिए आप एक्टिव रहते हैं एंड यू फील एंथुजियास्टिक फॉर द होल डे। तो एक तरीके से कहा जाए तो जिम अगर आप करते हैं तो आपकी बैटरी वर्कआउट के बाद लो डाउन हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ योगा की, तो आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है योगा करने के बाद। नंबर 4 है आपका मील और डाइट। एक जिम जाने वाले बंदे की अगर मैं बात करूँ तो उसे प्रॉपरली सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, मल्टीविटामिन्स लेने पड़ते हैं, प्रोटीन, मिनरल्स, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें इनटेक करनी पड़ती हैं, और दिन भर की टोटली 6 मील्स अरेंज करनी पड़ती है उसे। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ योगा के लिए, तो योगा के लिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर 6 मील आपने ली है तो ही आपको योगा करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए जिम जो है बहुत ज़्यादा मस्कुलर बॉडी पे फोकस करता है, आपकी मसल्स बनाने में, आपकी बॉडी जो है वो टोन करने में, शेप करने में बहुत ज़्यादा फोकस करता है, और इसीलिए वहाँ पे जो है मील्स इंपॉर्टेंट होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कॉस्टली होता है जिम। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ योगा की, तो योगा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नॉर्मल घर का खाना खाकर भी योगा कर सकते हैं आराम से। तो डाइट और मील में अगर मैं बात करूँ जिम, तो जिम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और वहीं अगर मैं बात करूँ योगा की, तो योगा आपको एक चीपेस्ट वे में आराम से आप इसे कर सकते हैं। नंबर 5 है आपका फ्रस्ट्रेशन। देखिए जिम में बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक होती है, बहुत ज़्यादा डंबल्स उठा रहे होते हैं, यहाँ वहाँ फेंक रहे होते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, पटकते रहते हैं, एक दूसरे को देख देख के ऐसे मुंह बना रहे होते हैं। मुंह तो नहीं बनाते हैं, बट स्टिल यू कैन से कि हम एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, तो हमारे अंदर जो एक चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा हम जो है फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हैं। यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे ऐसे पोस्टर्स भयानक भयानक से दिखे रहते हैं मस्कुलर बॉडी वाले, तो देख के एक मतलब आपके अंदर एक हाइपर एक्टिविटी तो बनती है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन तो आता है कि मुझे भाई ये करना है, जिम करना है, अपनी बॉडी बनानी है, बट साथ ही साथ हमारे माइंड में अननोइंगली एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होते रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ योगा में, तो योगा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट योगा की जो म्यूज़िक होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। डे फर्स्ट से ही आप फील करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीसफुल आपका माइंड हो रहा है, और आपके सोचने समझने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है योगा करने से। तो फ्रस्ट्रेशन के मामले में
जिम और योगा, सो योगा इज़ द बेस्ट। नंबर 6 है इंजरी। देखिए, वेट लिफ्टिंग करते हैं, हैवी मशीनरीज पे हम वर्कआउट करते हैं, ट्रेडमिल है, ये है वो है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वर्कआउट के लिए जिम में, जिससे हमारी बॉडी जो है वो स्टिफ होती है। और अचानक से मशीनरी है भाई, कोई भी प्रोडक्ट ही है, कभी गिर गया, किसी के हाथ पैर पे लग गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है और इंजरी होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जिम में। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूँ योगा की, तो योगा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योगा में आपकी मसल्स जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेचिंग पे ध्यान दिया जाता है, ना कि सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथनिंग में। विदाउट इक्विपमेंट आप जो है योगा परफॉर्म कर सकते हैं और इस वजह से जो है आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती है योगा में, और इस वजह से उसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इंजरी के मामले में अगर मैं बात करूँ जिम या फिर योगा, तो जिम में बहुत ज़्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं और योगा में इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। नंबर 7 है रिलैक्सेशन। अगर मैं बात करूँ जिम की, तो जिम जाके वर्कआउट जाके आने के बाद आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स नहीं फील करती है, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और टायर्ड फील करती है। वहीं अगर मैं बात करूँ योगा की, तो योगा से आने के बाद आपकी बॉडी जो है पूरी तरीके से एनर्जाइज हो जाती है और आपको फर्स्ट ब्रीदिंग से ही आपको ये सिखाया जाता है हाउ टू बी फील रिलैक्स, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जब आप करते हैं, आप फर्स्ट डे से, फर्स्ट ब्रेथ से ही आपको रिलैक्सेशन का मीनिंग समझ में आ जाता है एंड पीसफुली बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है माइंड आपकी फर्स्ट ब्रेथ से ही। ब्रीदिंग टेक्निक्स पे ही पूरा योगा आपका बेस्ड है, इसी वजह से वहाँ पे आपको फर्स्ट ब्रेथ से ही आपको रिलैक्सेशन फील होने लगती है। नंबर 8 है आपका इक्विपमेंट्स। अगर मैं बात करूँ जिम की, तो विदाउट इक्विपमेंट जिम इज़ नॉट पॉसिबल, यू आर नोइंग इट वेल। वहीं अगर मैं बात करूँ योगा की, तो योगा बिना इक्विपमेंट के कहीं पे भी परफॉर्म किया जा सकता है। जिम एंड योगा दोनों अपनी जगह पर बहुत ही अच्छे साधन हैं, आपको जो पसंद आए आप वो कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन में अगर आपका गोल सिर्फ बॉडी ओरिएंटेशन है तो आप जिम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक पीसफुल माइंड चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए और बॉडी भी फ्लेक्सिबल चाहिए, तो आप योगा की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है अ स्ट्रॉन्ग माइंड कैन कैरी अ वीक बॉडी, बट अ वीक माइंड कांट कैरी अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। सो ऑल टुगेदर अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ इस वीडियो को कि हमें योगा करना चाहिए या जिम बेटर है, तो नंबर 1 पे हमारा आता है एज फैक्टर, यानी कि जिम जो है वो सबके लिए नहीं बनी है, लेकिन योगा सब कर सकते हैं। नंबर 2 पे आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी। योगा बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबल बनाता है, लेकिन जिम वहीं आपकी बॉडी को स्टिफ बनाता है। नंबर 3 है हमारा वीकनेस। योगा करने से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा चार्ज अप हो जाती है, लेकिन वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करती है, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती है, लेथार्जिक फील करती है। नंबर 4 है आपका डाइट एंड मील। बात करें अगर योगा की, नॉर्मल घर का खाना खा के भी आप योगा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वहीं बात करूं अगर मैं जिम की, तो जिम 6 मील्स आपको पूरे जुगाड़ करने पड़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, और उसी के साथ में आपको मल्टीविटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स भी आपको इनटेक करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा कैलोरीज आपको देख के खाना पड़ता है, बट योगा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 5 है आपका फ्रस्ट्रेशन। योगा की बात करें तो वहाँ पे आपको फर्स्ट डे से ही रिलैक्सेशन सिखाया जाता है, ना कि फ्रस्ट्रेशन। बट जिम जहाँ पे हम करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है जिम में भाई, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से हमारा मूड जो है वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है। नंबर 6 है आपका इंजरी। बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है योगा करने से, इसलिए योगा में इंजरी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। वहीं बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है जिम करने से, जिम के इक्विपमेंट्स यूज़ करने से, तो इस वजह से बॉडी जो है स्टिफ होने की वजह से इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिम में। नंबर 7 है रिलैक्सेशन। जब आप योगा करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट ब्रेथ से ही आपको सिखाया जाता है हाउ टू बी रिलैक्स। जिम में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा एग्रेशन से भरा हुआ रहता है। नंबर 8 है आपका इक्विपमेंट्स। जिम के लिए बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, विदाउट इक्विपमेंट्स जिम इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन वही बात करें योगा के लिए आपको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट आई कैन से विदाउट द इक्विपमेंट्स ऑल्सो यू कैन परफॉर्म द योगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी, समझ में आती हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, हमारा मोटिवेशन बूस्ट होता है इससे। और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।